हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल C2E कंपटीशन टू एजुकेशन। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था सेंसस क्विज़ को लेकर के। मैंने आपको बताया था कि सेंसस क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है माईगोव की वेबसाइट पे। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स थे। मैंने बताया था कि अगर आपको सैम्पल क्वेश्चंस देखने हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेंसस क्विज़ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस पर एक वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि उस सेंसस क्विज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसमें आपको क्या क्या कवर करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो अगर आपको गाइडलाइंस या कुछ भी चीज़ देखनी है, इन्फॉर्मेशन सेंसस क्विज़ के बारे में पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो वाला वीडियो देख लें। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख लें। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चंस और सेंसस क्विज़ में क्या क्या आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम कंपटीशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेंसस क्विज में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 600 सेकेंड्स यानी 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम लोग यहाँ पे मेनली वो देखते हैं। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेनली आपसे MCQs क्वेश्चंस होंगे या फिर ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चंस हो सकता है। सेंसस क्विज है तो आपको सबसे पहले सेंसस की जानकारी होनी चाहिए। सेंसस ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ, अभी तक कितने सेंसस कर लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, यानी सेंसस हो रहे हैं तो किस सेक्शन में किस आर्टिकल में इसको लेके प्रोविजंस है, क्योंकि सेंसस के लिए भी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से ऑफिसर्स इस सेंसस वर्क में होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है, यानी किस प्रोसेस से सेंसस किया जाता है, तो एक रफ आइडिया अगर आपके पास है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्विज में। दूसरे पॉइंट पे आए तो सेंसस ऑफ 2011 यानी 2011 का जो सेंसस है उसके डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन 2011 से रिलेटेड आएंगे, तो आपको 2011 की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग में रखना है। तीसरी बात, ट्रेंड्स इन वेरियस पास्ट सेंसस, यानी कि पिछले जितने भी सेंसस अभी तक हुए हैं उसका एक रफ आइडिया भी आपको रखना है कि अगर कुछ अलग से कुछ ट्रेंड हुआ है या कुछ अलग उसमें ट्रेंड्स है, यानी कि अलग आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर। जैसे एक सेंसस में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, एक या फिर बहुत ही ज़्यादा घट गई, या कोई अलग ही टाइप का इंफॉर्मेशन निकल के आया जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो उस तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं वो सब पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट पे आए तो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि किस सेंसस में क्या था और अगले या पिछले सेंसस में क्या रहा है। जैसे 2001 का सेंसस हो, 2011 का सेंसस हो, तो दोनों के बीच का कुछ रिलेशंस पूछा जा सकता है। या फिर इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि आप पॉपुलेशन से रिलेट कर सके कि किस स्टेट का ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसका कम है, तो इसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। एक और चीज़ पूछा जा रहा है इसमें कि अगर यूपी का पॉपुलेशन है तो वो कौन से कंट्री के साथ आप मैच कर सकते हैं, तो वैसा भी क्वेश्चंस मैंने इसमें देखा है। तो आप इस टाइप का भी कुछ तैयारी कर ले तो इससे आप और अच्छा स्कोर कर सकेंगे। मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हमने एक ब्रॉड एक्सपेक्ट पे देख ली कि ये सारी चीज़ें आपको मेनली कवर करने होंगे अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो सैम्पल क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आंसर्स नहीं दे रही हूँ, आप अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप खुद भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस पर रिसर्च कीजिएगा तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी हासिल होगी, तो ये आपको ही हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर्स फिलहाल नहीं बता रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे तो आपको इंग्लिश में करना है। थर्ड, टिल 2011 विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ लाइटनिंग इन इंडिया एज पर लास्ट सेंसस। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट सेंसस जब बोला जा रहा है तो इसका मतलब है 2011 का। व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न सिंक्रोनाइज सेंसस हेल्ड इन इंडिया। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपको आंसर देने होंगे।
अंडर व्हाट लीगल प्रोविजन इज़ द पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। यहाँ पे आपको आर्टिकल दे सकता है या फिर कौन सा सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको सेक्शन भी पता होना चाहिए और साथ में आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टेड एट एवरी हाउ मेनी ईयर्स। कितने सालों में सेंसस कंडक्ट किया जाता है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हर 10 साल में होता है। स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि 3-4 आपको स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, MCQs होगा तो, और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, 2-3 स्टेट का नाम दे दिया गया, जो सबसे हाईएस्ट में आते हैं टॉप 3, उसको आपको अरेंज करना है, तो वैसा क्वेश्चंस भी आएगा। हाउ मेनी सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड टिल दिस डेट। अभी तक कितने सेंसस हो चुके हैं। कैन टीचर्स बी एम्प्लॉयड इन सेंसस एक्टिविटी। टीचर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है सेंसस में, सेंसस के वर्क में। वो आपको ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। सेंसस डाटा कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट्स। इसमें भी आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है, अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। तो ये सारे पैटर्न होंगे आपके क्वेश्चंस के, जिसका आंसर आपको देना होगा। आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं और किस टाइप से आपको अपनी तैयारी करनी है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो मिक्स्ड रहेगा, यानी कि सिंपल भी होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और कुछ कुछ मॉडरेट होंगे। तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है। 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट है, तो काफ़ी है क्वेश्चन समझने के लिए, आप उसका आंसर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि कम से कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दें आप। हाँ, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आप सारा आंसर्स दे सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप टेलीग्राम पे @C2E ऑफिशियल सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।